आज हम बात करने वाले हैं भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में आए एक बड़े भूचाल की यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026। सवाल ये है कि क्या ये नियम सच में बराबरी लाने के लिए हैं या फिर कहीं ये बराबरी के नाम पर एक नई खाई तो नहीं खोद रहे। यही वो बड़ा सवाल है जिस पर आज पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले आखिर ये यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनका मकसद है इंडिया के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को जड़ से खत्म करना। तो नए नियम और एक बड़ा विवाद। चलिए समझते हैं कि आखिर इस पॉलिसी में ऐसा क्या है जिसने पूरे देश में इतनी बड़ी बहस खड़ी कर दी। तो ये सब शुरू हुआ जनवरी 2026 में। उस वक्त यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम यूजीसी भी कहते हैं, इक्विटी यानी समानता को बढ़ावा देने के लिए ये नए रेगुलेशंस लेकर आई। अब सवाल उठता है कि ये काम कैसे करने वाला था। प्लान ये था कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कुछ चीजें बनाई जाएंगी, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, डेडिकेटेड इक्विटी कमेटियां, स्टूडेंट्स के लिए हेल्पलाइन नंबर्स और तो और कैंपस पर इक्विटी स्क्वाड भी। मतलब मकसद था कि कोई भी शिकायत आए तो उस पर फौरन एक्शन लिया जा सके। तो ये थी समानता के लिए एक पहल। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि सरकार का इस पर क्या कहना था। आखिर इन विवादास्पद नियमों के पीछे उनकी दलील क्या थी? एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान आया जिसमें कहा गया कि ये कदम शिक्षा में सबको बराबर मौके और समावेशी माहौल देने के लिए है, जो हमारे संविधान का भी एक अहम लक्ष्य है। तो मतलब सरकार का इरादा बिल्कुल साफ था। तो सरकार ने अपने लक्ष्य एकदम क्लियर रखे थे। पहला, जाति के नाम पर होने वाली हर तरह की हैरेसमेंट को खत्म करना। दूसरा, एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना। और इसके अलावा इन नियमों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी के साथ जोड़ना और जो संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा करना। निष्पक्षता पर एक सवाल। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन रेगुलेशंस के आते ही इतनी जोरदार और चौतरफा आलोचना शुरू हो गई? पूरे विवाद की जो सबसे बड़ी जड़ थी वो यहाँ बिल्कुल साफ हो जाती है। देखिए, नए नियमों में क्या था। रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स जाति के आधार पर भेदभाव की सीधी शिकायत कर सकते थे, पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए शिकायत करने का ऐसा कोई डायरेक्ट रास्ता ही नहीं था। और बस यहीं से सबसे पहली और सबसे बड़ी आपत्ति उठी कि जनरल कैटेगरी के लिए कोई सुनवाई क्यों नहीं। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे थे उनका कहना था कि ये तो बराबरी के उसूल के ही खिलाफ है। आप एक ग्रुप को तो शिकायत का हक दे रहे हैं लेकिन दूसरे को नहीं। अब आते हैं दूसरी बड़ी आपत्ति पर। वो ये थी कि अगर कोई झूठी शिकायत करे तो उसके लिए कोई सजा नहीं थी। और कमाल की बात तो ये है कि जो शुरुआती ड्राफ्ट था उसमें झूठी शिकायतों के लिए सजा का नियम था, लेकिन फाइनल रेगुलेशन से इसे हटा दिया गया। जाहिर है इस बात ने आग में घी का काम किया। और तीसरी आपत्ति वो थी इन कमेटियों के कॉम्पोजिशन को लेकर। मतलब सवाल ये उठाया गया कि जो इक्विटी कमेटियां बनेंगी, अगर उनमें सभी ग्रुप्स के लोग बराबर संख्या में नहीं होंगे तो उनके फैसले सच में निष्पक्ष कैसे हो सकते हैं। अब इन सारी आपत्तियों का नतीजा ये हुआ कि स्टूडेंट्स के मन में कई तरह के डर बैठ गए। एक डर था रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का, दूसरा ये कि कहीं झूठे आरोपों से उनका करियर ही न बर्बाद हो जाए। जाहिर है इससे मेंटल स्ट्रेस और प्रेशर भी बढ़ा। और सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कहीं इन नियमों की वजह से कैंपस का माहौल ही न बिगड़ जाए और स्टूडेंट्स के बीच नई दीवारें न खड़ी हो जाएं। और जब ये बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई तब इस कहानी में एंट्री हुई कोर्ट की। एक कानूनी चुनौती ने इस पूरी पॉलिसी पर ही ब्रेक लगा दिया। ये मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक। और सुप्रीम कोर्ट ने इन रेगुलेशंस के लागू होने पर फौरन रोक लगा दी। एक तरह से पॉज बटन दबा दिया गया। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि इन नियमों के कुछ हिस्से या तो क्लियर नहीं है, या समाज को बांटने वाले हो सकते हैं, या फिर शायद असंवैधानिक भी। वाकई ये इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो चलिए इस पूरे यूजीसी विवाद को फटाफट एक बार समेट लेते हैं। लक्ष्य क्या था? रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के खिलाफ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकना। प्रॉब्लम क्या हुई? आलोचकों ने कहा कि इससे एक अनफेयर सिस्टम बन रहा है जिसमें जनरल कैटेगरी के पास शिकायत का कोई रास्ता नहीं है। और अभी का स्टेटस क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और अब इसे दोबारा रिव्यू किया जा रहा है।
तो आखिर में हम फिर से उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। क्या ये नियम समाज में पुल बना रहे हैं या फिर नई दीवारें खड़ी कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, ये बहस भारत में बराबरी के असली मतलब को समझने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है।